अखिल जम्मू कश्मीर जाट सभा के अध्यक्ष श्री मंजीत सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों रंगूर, कमोर और बरोटा का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उपाध्यक्ष श्री सुखनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष श्री गरुराम चौधरी, पूर्व कॉरपोरेटर एवं जिला अध्यक्ष जम्मू श्री द्वारका चौधरी, जिला अध्यक्ष सांबा श्री बचन चौधरी, जिला अध्यक्ष युवा श्री नवीन चौधरी, श्री शिव चौधरी, कैप्टन चिमन लाल, पूर्व सरपंच नाथाराम और सरपंच कालीदास भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हरसंभव सहयोग एवं मदद का आश्वासन दिया। जाट सभा ने प्रशासन से अपील की है कि प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत एवं सहायता उपलब्ध कराई। इस वक्त हम बिल्कुल जीरो लाइन पे है और जहां से ये बांध बसंतर दरिया का टूटा था और ये बॉर्डर क्षेत्र की जो जमीन पड़ती है लोगों की, इसी जगह से टूटकर पूरा पानी फसलों में गया था। और सुखनंदन जी यहाँ पर दो मौके पर पहुंचे हैं, मौके का जायजा लेने और इनसे बात करते हैं। जी ये सर क्या कहेंगे? आज जी जम्मू कश्मीर की जट सभा ना जी मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब सारे प्रेसिडेंट सब सारे सरदार मनजीत सिंह होन ते सारे गरुराम जी भी आए दिन, द्वारका चौधरी जी भी आए दिन। जी सर, सारी जट सभा ने एक फैसला किया कि अपने एरिए दिखे जान के कुदर रोड ने, ये नहीं कि खाली जट बरादरी वास्ते है, तो और भी कम्युनिटी के लोग रोंदे हैं, क्या ओबीसी ने, क्या राजपूत ने, क्या ब्राह्मण, सारे के टूर है। लेकिन सारी जाट बरादरी का एक फैसला है कि जिते जिथे भी फ्लड आए दिन असें अज ये जगह दिखनी है। और सब तो पहले असें चुनिया जे रामगढ़ का एरिया, तो अस दिक्खने एरिया दिखा ये पोस्ट जी थले पई है, उपर एक पोस्ट है, थले मालू पोस्ट है, ये सारा एरिया जो बसंतर का एरिया है, यह कि होया कि यह बड़ी फेंसिंग अगे होंगी ही, ये चुके गया ही रही है, ये कुछ वेले भी ब्रीच करिए पानी इधर आई जंदा, उस कन्नै सारे देखो कितना फसलों का नुकसान होया इतने बेचारे। तो सारा एक आखना है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि यह बन है इससे बजाय क्यों नहीं एक बिच क्रीक बनाई जा, जो इन्हें डाइवर्ट किया इस डाइवर्ट करिए अगे उस डाइवर्ट करिए फिर उत्ते कहता है क्यों नहीं सीधी एक क्रीक बनाई जा। क्रीक बनाने ने क्या होना कि पानी की डायरैक्शन तो उस पास चली जानी है, ये एरिया अपने आप बचना है, फिर थोड़ी मेहनत कम करने की जरूरत है। यानी इन्ना पैसा क्रीक उपर खर्च नहीं होता जिन्ना कि बन बनाने पर होंगे। अगर छोटी जी भी क्रीक बनीए ना, रास्ता पानी ने अपने आप बना जाना है। तो मेरा तुमने माध्यम के थ्रू LG साहब का भी करना भी और अपने उमर साहब का करना है, ये आखना है कि खासकर जावेद राणा जी जो कंसर्न मिनिस्टर फ्लड दे, उन्हें क्या आखना है कि बाढ़ के लोग जोड़े अगे ऑलरेडी ये लोग बेचारे डिसप्लेस्ड पर्सन या अपने घर घर छोड़ी आए दिन शमचा इच्छा नहीं बसते दिन, अज इन्हें मेरे त्रीह बार ये हाल पोजिशन दिखना वधी है। तो इस करिए मेरा मद तुझे आखने के थ्रू है कि अपनी जाट बरादरी तरफ सारी जाट बरादरी तरफ का मेरी अपील है कि मेरी इंडिया का एक प्रार्थना है कि अगर इन्हें लोगों बचाना है तो इंदा जो क्रीक बनाई जा और ये वाली जो छोटे छोटे फेंसिंग जी बनाई है, सब तो पहले अगर क्रीक बने तो फिर ये लोग बन गए, जिन्हें बड़ी जो बंद बनने रहो ज़्यादा पक्का कंक्रीट का बंद बनने, अगर ये कच्चे बनने तो फिर क्रीक बनाइए सीधा पानी तो लेता जा, फिर ये लोग बच गए। बस इन्ना आखना बहुत बहुत धन्यवाद जो तुझे सारी सारा इंटरव्यू लिया आज। जी सर बताइए आपके दौरे बारे में। देखिए आज जम्मू कश्मीर जाट सभा का एक डेलीगेशन जिसमें हमारे बहुत ही सीनियर साथी जाट सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबका कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी सुखनंदन जी, हमारे जाट सभा के सीनियर साथी साबका मंत्री चौधरी गरुराम जी, हमारे कॉरपोरेटर 2 टाइम के जम्मू के और जम्मू शहर के हमारे प्रधान जाट सभा के चौधरी सुखनंदन जी, हमारे यहाँ सांबा ज़िला के जाट सभा के प्रधान चौधरी बचन जी, हमारे सांबा ज़िला के यूथ के प्रधान चौधरी नवीन जी और हमारे बहुत ही सरकर्दा साथी विजय चौधरी जी, हमारे शिव कुमार जी और हमारे द्वारका चौधरी जी जो हमारे कॉरपोरेटर हैं, सभी साथी आज हम यहाँ पे आज यहाँ ये जो हालिया बरसात के बाद जो फ्लड आया है उसमें ये हमारे जो बरादरी के गांव हैं इनमें दूसरी बरादरियों के लोग भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादी जो है वो जाट समुदाय की है, जिसमें हमारा बरोटा, कमोर कैंप, कमोर, केसो, रंगूर, नंगा, ये सभी जो लोगों की ज़मीनें हैं ये बर्बाद हुई हैं। इससे पहले भी यहाँ जब भी बरसात होती है तो यहाँ बांध टूट जाता है 77 से लेके आज तक। जब भी ये हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं ज़्यादातर लोग, तो हमेशा ये बांध टूटता है और पानी जो है वो खेतों में आ जाता है, खेतों में रेत पड़ गई है। तो हम ये मांग करते हैं LG साहब से कि वो खुद भी यहाँ पे आए थे कि इसका कंक्रीट बांध बांधा जाए,
पक्का बांध बांधा जाए और जो नुकसान यहाँ लोगों का हुआ है वो नुकसान जो है उसकी भरपाई जो है वो की जाए। और हम ये चाहेंगे कि जिनकी ज़मीनों में रेत पड़ी है तो रेत जो है वो किसान को ही उठा दिया जाए, जिसका खेत उसी की रेत, तो वो रेत जो है वो बेच के अपनी ज़मीन को बराबर करे। इससे पहले जब लोगों की फसलें बर्बाद हुई थी तो लोगों ने अपने पैसे से ही वो सारी ज़मीनें जो हैं वो काश्त की थी, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद मिली नहीं थी। तो हम ये चाहते हैं कि नेचुरल क्लाइमिटी में इनको जो है वो सही कंपनसेशन दिया जाए। तो आज सभा के जो हमारे जितने भी सरकर्दा साथी हैं आज यहाँ पे आए हैं और सभी जगह हम गए थे और एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेंगे भी इसके लिए कि यहाँ ये भी हमको लोगों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ माइनिंग करते हैं, जो माइनिंग इलीगली होती है उस माइनिंग की वजह से भी ये बांध टूटते हैं। तो हम जालोजी माइनिंग डिपार्टमेंट को भी कहेंगे, हमारे ही बरादरी के मंत्री हैं चौधरी सुखनंदन जी जो ड्यूटी चीफ मिनिस्टर जी भी हैं, वो इसकी तरफ ध्यान दें कि ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है इससे हमारे लोगों को जो है वो डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो आज सभा के सभी साथी आज यहाँ पे आए थे और हम बरादरी के लोगों को आश्वासन देते हैं आपके माध्यम से कि आपके लोगों की जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो जम्मू कश्मीर जाट सभा सरकार के नोटिस में लाएगी और इन मसलों का निवारण करने का प्रयास करेगी। आज मेरे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट साहब सरदार मनजीत सिंह जी ने कहा है और हमारे साथ हमारे बहुत बड़े भाई और चौधरी सुखनंदन जी जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और ये बहुत अनथिक जो मेहनत करते हैं हमारे प्रधान जी भी और चौधरी साहब भी, और मेरे साथ हमारे चीफ विप जो हैं द्वारका जी वो कारपोरेटर भी है और हमारे प्रेसिडेंट भी हैं जाट सभा के। तो मैंने देखा सारा एरिया, जैसे प्रधान जी ने कहा है जे कठुआ से लग के जे अपना खोड़ तक जो जितने भी लोग हैं वो सारे जाट हैं, वो पूरे बॉर्डर पर सटे हुए हैं। लेकिन इस बार जो नुकसान हुआ है 90% जो है हमारे जो जाट हैं उनका नुकसान हुआ है। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, सरकार से, कि आप मेहरबानी करके जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका जो है वो मुआवजा दे। जो पशु मरे हैं जहाँ जो जिनके खेत में पड़ गया है रेता वो भी उनको दे दें तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों का जो बड़ा जो है वो हो सकता है। तो इसी के साथ ही हम दूसरे इलाके में भी जा रहे हैं, आरसपुरा भी जाएंगे, सारा जाएंगे और जहाँ जहाँ हमारे लोगों को नुकसान हुआ है चाहे कोई और भी है तो हम सारे जो हैं मिल के जो है वो सबकी जो है मदद करेंगे हम। जय हिंद।